नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरियाणा में गवर्नर और सीएम ने मनाई होली। हरियाणा के राजभवन में होली का उत्सव मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के साथ फूलों की होली खेली। सीएम मनोहर लाल ने लोगों को हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र के साथ इस त्योहार को आपसी प्यार, प्रेम और भाईचारे से मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस त्योहार पर पानी की बर्बादी न करें क्योंकि जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। मनोहर लाल ने बजाया आगामी चुनाव का बिगुल, बोली 2024 में होगी ऐसी ही होली। सीएम मनोहर लाल होली के अवसर पर आज यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विजय संकल्प मंच से आगामी चुनाव का बिगुल बजाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरते हुए कहा कि 2024 के अक्टूबर में ऐसी ही होली मनाई जाएगी। हमारी सरकार सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, देश की सेवा के लिए काम करती है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयार की CCHIS की योजना। हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार कर ली है। इस योजना को बस मुख्यमंत्री मनोहर की मंजूरी का इंतजार है, जिसके लिए जल्द ही विभाग सीएम के सामने पेश करेगा। इस योजना से बोर्ड्स और निगमों सहित लगभग 3.35 लाख परिवार कर्मचारी कवर होने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी दायरे में लाया गया है। निजी स्कूल्स को यूडाइस का प्रपत्र भरना अनिवार्य। राजकीय व निजी स्कूल्स के पास यूडाइस पर 12 मार्च तक शिक्षा विभाग की ओर से डेटा अपलोड करने के आदेश दिए हैं। पहली से 12वीं तक के सरकारी व निजी स्कूल्स को यूडाइस का प्रपत्र भरना अनिवार्य होता है। इस ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने के बाद सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं स्कूल्स को मिलती हैं। हिसार नगर निगम हाउस की मीटिंग 14 मार्च को। हरियाणा के हिसार नगर निगम के हाउस की मीटिंग 14 से 16 मार्च तक 3 दिन चलेगी। मीटिंग में एजेंडे भेजने के लिए नगर निगम ने पार्षदों को 7 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन केवल 4 ही पार्षदों ने अपने एजेंडे निगम के पास भेजे। अब नगर निगम के अधिकारियों ने सभी 23 पार्षदों को दोबारा से चिट्ठी भेजी है कि वे अपने एजेंडे भेजें। निगम ने 9 मार्च तक एजेंडे देने की तिथि बढ़ा दी ताकि पार्षद अपने एजेंडे भेज सके। 14 मार्च को पहले दिन दूसरे विभागों से मीटिंग्स करके उनके कामों को रिव्यू किया जाएगा। पिछले 52 दिनों से सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे किसान काली पट्टियां व काले झंडे लेकर किया प्रदर्शन। पूरे देश में जहां होली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, वहां सिरसा में किसानों ने इस बार काली होली मनाई। लघु सचिवालय के बाहर पिछले 52 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही, इसलिए आज उन्होंने काली पट्टियां, काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। होली पर सरकार का युवाओं को तोहफा, 31,529 पदों पर निकाली बम्पर भर्तियां। होली के अवसर पर प्रदेश सरकार ने युवाओं को नौकरी का तोहफा देने का ऐलान किया। विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले सरकार ने युवाओं के लिए अपना पिटारा खोल दिया। सरकार द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार प्रदेश सरकार ने ग्रुप सी के लिए 31,529 भर्तियां निकाली, जो अब तक की सरकार की सबसे बड़ी भर्ती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को ये शेड्यूल जारी किया। हरियाणा में एक बार फिर बदली मौसम ने करवट, बारिश की संभावना। मॉनसून के जाने के बाद एक बार फिर से प्रदेश में मौसम बिगड़ गया है। मौसम बिगड़ने सुबह से ही काली घटाएं आसमान पर छा गईं, जिससे कभी भी वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञानियों ने भी इसको लेकर पहले ही सचेत किया था। अब वर्षा आती है तो सर्दी बढ़ने की प्रबल संभावना होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। साय के समय ही वातावरण में हल्की ठंड महसूस हो रही है। नारनौल में ढोसी पहाड़ी पर 58 करोड़ से बनेगा रोपवे। हरियाणा में नारनौल में ढोसी हिल्स पर जिले का पहला रोपवे बनेगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के तत्वावधान में निजी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। रोपवे की धरातल से पहाड़ को कवर करते हुए करीब 900 मीटर लंबाई होगी और इस पर 58.33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम खच्चर के कार्यक्रम से पहले गेस्ट टीचर्स का हल्ला बोल, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप।
हरियाणा के मुख्यमंत्री होली पर्व को लेकर यमुनानगर में शिरकत करने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही कार्यक्रम में कुछ गेस्ट टीचर घुस गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे, जिसके चलते पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में गेस्ट टीचर्स को पकड़कर गेट के बाहर ले जाने लगी। गेस्ट टीचर्स का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, बार बार प्रयास करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिलते। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने जीते 3 गोल्ड। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कबड्डी टूर्नामेंट में हरियाणा रोडवेज के 3 कर्मचारियों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए। ये टूर्नामेंट हैदराबाद तेलंगाना में हुआ, जिसमें हरियाणा रोडवेज के 3 बस कंडक्टर्स ने हिस्सा लिया था। करनाल लौटे तीनों कंडक्टर्स का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। गुहाना में होली के मौके पर पुलिस ने दिखाई अलर्ट, सड़क हादसे के कई मामले आए सामने। होली के त्योहार को देखते हुए गोहाना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दी। पुलिस ने होली के त्योहार को देखते हुए पूरे गोहाना शहर में कई स्थानों पर नाके लगाकर हुड़दंगबाजी करने वालों पर नजर रखी। पुलिस पीसीआर भी सड़कों पर गश्त करती नजर आई, लेकिन उसके बावजूद गोहाना में होली के मौके पर शराब पीकर या बाइक को तेज चलाकर घायल हुए आधा दर्जन से भी ज्यादा युवक घायल होकर गोहाना के नागरिक अस्पताल पहुंचे। गार्डर सप्लाई में 3,58,72,000 हड़पे केस दर्ज। अंबाला की HMM इंफ्रा लिमिटेड ने दिल्ली की श्रेया इंफ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ 3,58,72,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ली। इसमें थाना पंजोखरा ने धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। IAS अनीता यादव से 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने पर मामला दर्ज। जानिए क्या है पूरा मामला। फरीदाबाद में हुए नगर निगम में 200 करोड़ के मामले से हर कोई अवगत है और इस मामले को लेकर के हरियाणा सरकार ने भी सभी IAS अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हुए हैं। तो वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले को लेकर लगातार जांच को आगे की ओर बढ़ाई जा रही है। हमलावरों ने ठेकेदार पर की अंधाधुंध फायरिंग, दोस्त से मिलने पर बरसाई गोलियां। रोहतक जिले में हमलावरों द्वारा ठेकेदार पर अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार की टक्कर से बाइक पर घर लौट रहे हरियाणा रोडवेज के परिचालक की मौत। गांव ब्रह्मांड के पास एक ऑल्टो कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार हरियाणा रोडवेज के एक परिचालक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त जसविंद्र सिंह 40 वर्ष निवासी ब्रह्मांड के रूप में हुई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।